नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। कुछ डाकुओं की कहानी ऐसी होती है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि इन्हें बहुत सताया गया होगा या फिर सिस्टम से मजबूर होकर ये बागी हो गए होंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पान सिंह तोमर की कहानी भी कुछ ऐसी है। 6.5 फीट ऊंचा कद वाला पान सिंह अपनी जमीन के लिए 8 साल तक जूता घिसने के बाद डकैत बना। इससे पहले वह भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर तैनात थे। ये डकैत राष्ट्रीय चैंपियन भी रहा और सूबेदार के पद पर रहते उसने 7 सालों तक एक मुकाम अपने नाम कर रखा था। एक बार उसने जमीनी विवाद में अपने एक रिश्तेदार बाबू सिंह की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पान सिंह तोमर ने खुद को बागी घोषित कर दिया और चंबल का रुख किया। कहते हैं जन्म से कोई डकैत पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा समाज ही डकैत बनने के लिए मजबूर करता है या फिर बनाता है। ऐसी ही कहानी है पान सिंह तोमर की, जो भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे थे, देश का नाम रोशन कर रहे थे। लेकिन सेना से रिटायर्ड होने के बाद जैसे ही वो गांव आए तो उनका विवाद एक दबंग के साथ हो गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 60, 70 और 80 और 90 के दशक में चंबल के इलाके में जमीन विवाद के कारण ज्यादातर डकैत बनते थे और ऐसा ही पान सिंह तोमर के साथ हुआ। पान सिंह तोमर तो देश की रक्षा कर रहे थे, देश का नाम रोशन कर रहे थे, लेकिन गाँव के ही दबंग ने उनकी ही जमीन हड़प ली। पान सिंह तोमर जब अपने गांव पहुंचे तो पता चला कि बाबू सिंह गांव का दबंग है जिसने उनकी जमीन हड़प ली है। इसके बाद पान सिंह तोमर का बाबू सिंह से विवाद हुआ। माना जाता है कि बाबू सिंह भड़ूसा गांव का दबंग था। इसके बाद बाबू सिंह ने पान सिंह तोमर की 95 वर्षीय वृद्ध मां के साथ धक्का मुक्की की, घर में आग लगा दी। इसके बाद पान सिंह तोमर ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, कोई फायदा नहीं निकला। इसके बाद पान सिंह तोमर ने दबंग बाबू सिंह की हत्या कर दी और बीहड़ का रुख किया और बन गया चंबल का खूंखार डकैत। कभी देश के लिए दौड़ने वाला पान सिंह अब बीहड़ों में दौड़ रहा था। कुछ ही दिनों में बीहड़ों को रोनते हुए पान सिंह पूरी चंबल घाटी का डकैत बन गया। कहते हैं कांटों से भरी चंबल घाटी में शेर नहीं पाए जाते, लेकिन दुनिया के लिए पान सिंह तोमर चंबल का शेर बन गया था। पान सिंह जब अब एक बार दहाड़ता था तो पूरी चंबल घाटी थर्राने लगती थी, कांपने लगती थी। पान सिंह का एनकाउंटर करने वाले तत्कालीन डीएसपी के मुताबिक बताते हैं कि खुद पुलिस वाले पान सिंह के नाम से कांपते थे। पान सिंह को पकड़ने के लिए बीएसएफ की 10 कंपनियां, एसटीएफ की 15 कंपनियां और इसके अलावा जिला फोर्स अलग थी। डकैत पान सिंह को पकड़ने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। पान सिंह तोमर के जितने भी दुश्मन थे सब पुलिस के साए में 24 घंटे रहते थे, क्योंकि उनको डर था कि पान सिंह कभी भी उनको मार सकता है। पान सिंह अपने गैंग में शामिल डाकुओं से नशा ना करने की हमेशा अपील करता था। पान सिंह का भतीजा बलवंत बताते हैं कि पान सिंह मजाकिया किस्म के इंसान थे। वो बड़ों से लेकर बूढ़ों तक का मजाक करते थे। पान सिंह को ताश खेलने का शौक था। उन्हें ताश में दहला पकड़, ताश का एक खेल होता है, जो पान सिंह तोमर को बहुत पसंद था। पान सिंह तोमर की बेटी के मुताबिक पान सिंह तोमर घर में पैसा लेकर नहीं आते थे। पान सिंह फरारी के वक्त 300 से 400 रुपए घर से ही ले जाया करते थे, लेकिन कुछ लेकर नहीं आते थे। साल 1981 में पान सिंह का भाई माता दिन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, जिसके बदले में पान सिंह ने गुर्जर समुदाय के 6 लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना से एमपी की राजनीति में भूचाल आ गया था। इसके बाद पान सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को सीधे चैलेंज कर दिया और ये बात अर्जुन सिंह को खल गई। इसके बाद उन्होंने पान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने का फरमान सुना दिया। बाद में तत्कालीन डीएसपी ने पान सिंह के गाँव के लोगों को नौकरी का झांसा दिया कि हम आपको नौकरी दे देंगे, पान सिंह तोमर का पता बताइए, मुखबरी कीजिए। कहते हैं कि अक्टूबर साल 1981 में लगभग 10,000 की फोर्स ने पान सिंह तोमर को घेर कर मार गिराया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी पान सिंह तोमर की, जो देश की सेवा कर रहा था, लेकिन हमारे सिस्टम ने ही डकैत बनने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि वो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे कि दबंग से उनकी जमीन छुड़वाई जाए। बाद में उन्होंने उस दबंग की हत्या कर दी और चंबल का रुख किया। इसके बाद एक भारतीय सिपाही डकैत की मौत मारा गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।